नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक जबरदस्त सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर शुरू होता है वीर गाथाओं से और पहुंचता है आज के आधुनिक गद्य तक। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कवियों और लेखकों की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत की बदलती हुई आत्मा की कहानी है। चलिए शुरुआत इस एक कहावत से करते हैं, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। सोचिए, इस एक लाइन में सदियों का सांस्कृतिक टकराव छिपा है। एक तरफ था गोरखनाथ का आत्मसंयम वाला योग का रास्ता और दूसरी तरफ थी भक्ति की एक ऐसी लहर जिसने पूरे समाज को अपने साथ बहा लिया। यही वो खींचतान है जो हिंदी साहित्य की कहानी को दिलचस्प बनाती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है मध्यकालीन भारत के एक बहुत ही उथल-पुथल भरे दौर से। एक ऐसा समय जब साहित्य आग में तपकर तैयार हो रहा था। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। गुप्त साम्राज्य खत्म हो चुका था और पूरा उत्तरी भारत छोटे छोटे राजपूत राज्यों में बटा हुआ था, जो आपस में भी लड़ रहे थे और बाहरी हमलों का सामना भी कर रहे थे। ऐसे माहौल में वीरता और शौर्य से बड़ा कोई गुण नहीं था। और कविता यहाँ सिर्फ कला नहीं थी, वो तो योद्धाओं में जोश भरने और राजाओं की विरासत को जिंदा रखने का एक जरिया थी। और इसी माहौल से जन्म होता है हिंदी साहित्य के पहले बड़े दौर का, जिसे हम आदिकाल कहते हैं। ये सचमुच वीरों का युग था, जहां कवि एक तरह से रणभूमि के इतिहासकार हुआ करते थे। उस दौर में जो साहित्य सबसे ज्यादा लिखा गया वो था रासो काव्य। ये क्या था? ये राजपूत राजाओं के दरबार में लिखी जाने वाली वीर गाथाएं थी, जिनमें उनकी बहादुरी के किस्से होते थे। इन्हें अक्सर लड़ाई से पहले योद्धाओं को सुनाया जाता था ताकि उनमें जोश भर जाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि युद्ध संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। लेकिन एक तरफ जहां दरबारों में तलवारों और वीरता की कविताएं लिखी जा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ एक और धारा भी बह रही थी। ये थे रहस्यमयी सिद्ध और नाथ योगी, जो पूरे देश में घूम घूम कर समाज के नियमों को चुनौती दे रहे थे। उनका जोर बाहरी वीरता पर नहीं, बल्कि अंदर की आध्यात्मिकता पर था। और यही लोग एक बहुत बड़े बदलाव की जमीन तैयार कर रहे थे। अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। साहित्य जो अब तक राजा महाराजाओं की बड़ाई कर रहा था, अचानक अपना रुख बदलता है और एक दिव्य शक्ति की तारीफ करने लगता है। ये था भक्ति आंदोलन का दौर, और इसे सिर्फ एक साहित्यिक काल कहना गलत होगा। ये तो एक पूरी सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति थी। इसने भगवान से सीधे व्यक्तिगत जुड़ाव पर जोर दिया। इसने उन लोगों को भी आवाज दी जिन्हें समाज में किनारे कर दिया गया था, चाहे वो किसी भी जाति के हों। धर्म और साहित्य अब सबके लिए थे। अच्छा, इस आंदोलन की भी दो बड़ी धाराएं थीं। एक थी सगुण भक्ति, जो भगवान को साकार रूप में पूजती थी, जैसे राम और कृष्ण, और दूसरी थी निर्गुण भक्ति, जो मानती थी कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। और इन धाराओं में भी आवाजें कई तरह की थीं। निर्गुण संतों ने कहा कि ईश्वर तो हमारे अंदर ही है और बाहरी पूजा पाठ बेकार है। सूफियों ने फारसी और भारतीय परंपराओं को मिलाकर प्रेम कहानियों के जरिए आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात की। और सगुण कवियों ने राम और कृष्ण की जीवन कथाएं सुनाकर लोगों को एक नैतिक रास्ता दिखाया। चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे देश में राजनीतिक शांति थोड़ी बढ़ने लगी और दरबार फिर से स्थिर हुए, साहित्य का मिजाज भी एक बार फिर से पूरी तरह बदल गया। साहित्य जो अभी तक आम लोगों और भक्ति की बात कर रहा था, वो वापस महलों की चारदीवारी में लौट आया। अब ये राजाओं के संरक्षण में लिखी जाने वाली एक बहुत ही अलंकृत और कलात्मक चीज बन गया। अब जोर इस बात पर था कि कविता कितनी सुंदर है, उसमें कितने अलंकार हैं, मतलब टेक्निकल ब्रिलियंस पर ज्यादा ध्यान था। और इसका मुख्य विषय था श्रृंगार, यानी प्रेम और सौंदर्य। इस दौर के मिजाज को समझना हो तो कवि बिहारी का ये मशहूर दोहा सुनिए। मतलब, कृष्ण से बात करने के लालच में गोपी उनकी बांसुरी छिपा देती है, फिर वो कस्में खाती है कि उसके पास नहीं है, भौहों से मुस्कुराती है, और जब कृष्ण मांगते हैं तो साफ मना कर देती है। देखिए कितनी चुलबुली, कितनी जटिल और प्रेम से भरी शैली है। यही रीतिकाल की पहचान थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे बड़े मोड़ पर। एक ऐसा बदलाव जिसके पीछे थी टेक्नोलॉजी और एक नई राष्ट्रीय चेतना। ये था आधुनिक काल का जन्म। 19वीं सदी में एक के बाद एक कई चीजें हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज में खड़ी बोली में गद्य यानी प्रोज लिखा जाने लगा।
फिर 1836 में अंग्रेजी सरकार ने अदालतों में फारसी की जगह देसी भाषाओं को इजाज़त दे दी। प्रिंटिंग प्रेस आ गया, जिससे अखबार और पत्रिकाएं छपने लगीं। और फिर आया साल 1873, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ऐलान किया कि हिंदी अब नए चाल में ढल गई है। इसी नए दौर में एक बहुत बड़ी बहस भी छिड़ गई, हिंदी बनाम उर्दू। सवाल यह था कि आम लोगों की भाषा का असली रूप क्या हो, देवनागरी लिपि और संस्कृत वाले शब्दों वाली हिंदी या फारसी अरबी लिपि और शब्दों वाली उर्दू। इस बड़ी भाषाई और सांस्कृतिक बहस ने ही आज की मानक हिंदी की पहचान गढ़ी। तो ये जो साल है ना 1873, इसे एक तरह से आधुनिक हिंदी साहित्य का सिंबॉलिक बर्थ ईयर माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की वो घोषणा एक नए युग की शुरुआत थी, जिसने हिंदी को कविता की ब्रज भाषा की दुनिया से निकालकर गद्य की खड़ी बोली के नए रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। तो इस पूरे शानदार सफर को देखने के बाद आखिर हमें क्या समझ आता है? हमने शुरुआत की थी युद्ध के महाकाव्यों से, जहां कविता तलवार की नोक पर लिखी जाती थी। वहां से हम पहुंचे आत्मा के गीतों तक, भक्ति आंदोलन के दौर में, जहां ईश्वर को आम इंसान के दिल में जगह मिली। और आखिर में ये साहित्य बना एक पूरी राष्ट्र की आवाज, एक नए भारत की चेतना का माध्यम। कहते हैं हर साहित्य अपने लोगों की कहानी सुनाता है। तो युद्ध, भक्ति और राष्ट्र की इन महान कहानियों से गुजरने के बाद सवाल ये उठता है कि आज का हिंदी साहित्य हमारी कौन सी कहानी कह रहा है?